वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों में खौफ का माहौल है। मेरठ और लखनऊ में अपराधियों को मार गिराया गया, तो वहीं कई जिलों में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर भी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। योगी फोर्स का एनकाउंटर हिस्सा, अपराधियों की यूपी में दुर्गति। लॉ एंड ऑर्डर, योगी लाउड एंड क्लियर। यह है नया उत्तर प्रदेश, जहां अपराध के लिए कोई स्पेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब सिर्फ नारे में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। मेरठ की इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा ये बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद को मेरठ एसओजी और सरूरपुर पुलिस ने मार गिराया है। शहजाद मेरठ के बहसूमा का रहने वाला था। दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था। मेरठ की तरह लखनऊ में भी देर रात 1.5 लाख के इनामी बदमाश की पुलिस में मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान बदमाश गुरसेवक ढेर हो गया। इस बदमाश ने बीते हफ्ते अपने साथियों के साथ मिलकर 2 कैब चालक की हत्या की थी, जिसके बाद से इसके खिलाफ पुलिस की तलाशी अभियान जारी था। इस मुठभेड़ में एक गोली जो क्राइम ब्रांच की गाड़ी है उसके शीशे पर भी लगी और हमारे 2 कर्मचारी हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इसमें एक प्रभारी शिवाकांत हैं जो उनको भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे, जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं और घायल को तत्काल नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। मेरठ और लखनऊ के अलावा पीलीभीत में भी चेकिंग के दौरान कार सवार 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। जब पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक सेंट्रो गाड़ी, जिसको पुलिस द्वारा रोकने के लिए बताया गया, वापस मुड़ के जब भागने लगी तो उसका पीछा करने पे एक आगे जगह जाके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्त घायल हुए, जिनकी पहचान हुई अशरफ और असलम के रूप में। दोनों ही अंतर जनपदीय अपराधी हैं। इधर मथुरा में एसओजी टीम और थाना मोगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी बदमाश चोरी और लूट की वारदातों में लंबे समय से सक्रिय थे। जल जीवन मिशन गंगा जल परियोजना में प्रयुक्त पाइप चोरी का काम भी करते थे। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 3 लाख रुपए नगद, बड़ी मात्रा में अवैध असलहे और कारतूस बरामद किया गया है। ये रकम चोरी किए गए पाइपों को बेचकर हासिल की गई थी। एसओजी कंपनी की ओर से ग्रामीण इलाकों में बिछाई जा रही भूमिगत पाइपलाइन से ये गैंग पाइप चुरा लेता था। बाद में उन्हें सस्ते दामों में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। आज एक मुठभेड़ हुई है शाम को बदमाशों से। ये शाम को चेकिंग कर रहे थे, कुछ बदमाश आते ही दिखाई पड़े, उनको रोकने का प्रयास किया। लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया। जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और 3 अभियुक्त और गिरफ्तार हुए हैं। कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अब महिला पुलिस टीम की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस बदमाश को देखिए। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद किया गया है। एक 7 साल की बच्ची के साथ संतोष, पिता का नाम लाल सिंह, ये लाइनपार थाना क्षेत्र का रहने वाला, इसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। बच्ची के परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था इसकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही मिशन शक्ति की टीम भी इसमें लगी हुई थी। आज सूचना ये मिली कि ये फतेहाबाद रोड के बगल में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे मिशन शक्ति की टीम और रसूलपुर थाने की टीम ने यहाँ दबिश दी है। वहीं कानपुर के काका देव थाना क्षेत्र के तहत भी शातिर लुटेरे का हाफ एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि बीते दिनों इस शातिर ने बुजुर्ग से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये देखिए अभियुक्त है करण, जिसपे 12 मुकदमे हैं, 25,000 का रिवार्डी है और काका देव की पुलिस और उनकी पूरी टीम, हमारे एसपी सुमित रामटेक साहब हैं, इनकी टीम ने लीड किया और फाइनली ये इनकाउंटर में इसको गोली लगी, हॉस्पिटल भेजा गया है। इसने 9 तारीख को एक लूट की घटना अंजाम की थी, एक मोबाइल स्नैचिंग किया था, लूट किया था और ऑपरेशन त्रिनेत्र और कैमरे के माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। 3-4 घंटे के बाद हम लोगों को पता चल गया कि क्रिमिनल कौन है, लेकिन टीम हमारी लगी रही। फाइनली ये जब एस्केप करने के यहाँ से भाग रहा था, उसमें इनकाउंटर हुआ है और इसको हॉस्पिटल भेजा गया। बहरहाल यूपी पुलिस के एनकाउंटर
बहरहाल यूपी पुलिस के इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधी भी अब तौबा तौबा करने लगे हैं। मैसेज एकदम साफ है, यूपी में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का एनकाउंटर से हिसाब कर दिया जाएगा। वहीं यूपी के अलग अलग जिलों में पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है। अपराधियों में खौफ का माहौल है। मेरठ और लखनऊ में अपराधियों को मार गिराया गया, तो वहीं कई जिलों में बदमाशों का हाफ एनकाउंटर भी किया गया है। देखिए रिपोर्ट। योगी फोर्स का एनकाउंटर हिसाब, अपराधियों की यूपी में दुर्गति, लॉ एंड ऑर्डर, योगी लाउड एंड क्लियर। यह है नया उत्तर प्रदेश, जहां अपराध के लिए कोई स्पेस नहीं है। उत्तर प्रदेश में कानून का राज अब सिर्फ नारे में नहीं बल्कि जमीन पर भी दिखाई दे रहा है। मेरठ की इन तस्वीरों में दिखाई दे रहा है ये बदमाश शहजाद उर्फ निक्की मुठभेड़ में ढेर हो चुका है। 25,000 के इनामी बदमाश शहजाद को मेरठ एसओजी और सरूरपुर पुलिस ने मार गिराया है। शहजाद मेरठ के बहसूमा का रहने वाला था। दुष्कर्म के मामले में वांछित चल रहा था। मेरठ की तरह लखनऊ में भी देर रात 1.5 लाख के इनामी बदमाश की पुलिस में मुठभेड़ हो गई। गोलीबारी के दौरान बदमाश गुरसेवक ढेर हो गया। इस बदमाश ने बीते हफ्ते अपने साथियों के साथ मिलकर 2 कैब चालक की हत्या की थी, जिसके बाद से इसके खिलाफ पुलिस की तलाशी अभियान जारी था। इस मुठभेड़ में एक गोली जो क्राइम ब्रांच की गाड़ी है उसके शीशे पर भी लगी और हमारे 2 कर्मचारी हैं जो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे। इसमें एक प्रभारी शिवाकांत हैं जो उनको भी लगी, लेकिन वो बुलेट प्रूफ जैकेट पहने हुए थे जिसकी वजह से वो सुरक्षित हैं और घायल को तत्काल नज़दीक के अस्पताल में पहुंचाया गया है। मेरठ और लखनऊ के अलावा पीलीभीत में भी चेकिंग के दौरान कार सवार 2 बदमाशों को पुलिस मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया है। उसके पास से अवैध हथियार भी मिले हैं। जब पुलिस की टीम द्वारा चेकिंग की जा रही थी तो उसी दौरान एक सेंट्रो गाड़ी जिसको पुलिस द्वारा रोकने के लिए बताया गया, वापस मुड़ के जब भागने लगी तो उसका पीछा करने पे एक आगे जगह जाके जब पुलिस ने उसको रोकने का प्रयास किया गया तो उनके द्वारा पुलिस की टीम पर फायरिंग की गई। जवाबी आत्मरक्षार्थ फायरिंग में 2 अभियुक्त घायल हुए, जिनकी पहचान हुई अशरफ और असलम के रूप में। दोनों ही अंतर जनपदीय अपराधी हैं। इधर मथुरा में एसओजी टीम और थाना मोगरा पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 7 अंतर्राज्यीय शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस की गोली लगने से वो घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। ये सभी बदमाश चोरी और लूट की वारदातों में लंबे समय से सक्रिय थे। जल जीवन मिशन गंगा जल परियोजना में प्रयुक्त पाइप चोरी का काम भी करते थे। पकड़े गए बदमाशों के कब्जे से 3 लाख रुपए नगद, बड़ी मात्रा में अवैध असलहे और कारतूस बरामद किया गया है। ये रकम चोरी किए गए पाइपों को बेचकर हासिल की गई थी। एसओजी कंपनी की ओर से ग्रामीण इलाकों में बिछाई जा रही भूमिगत पाइपलाइन से ये गैंग पाइप चुरा लेता था। बाद में उन्हें सस्ते दामों में बेचकर रकम आपस में बांट लेते थे। आज एक मुठभेड़ हुई है शाम को बदमाशों से। ये शाम को चेकिंग कर रहे थे, कुछ बदमाश आते हुए दिखाई पड़े, उनको रोकने का प्रयास किया। लोगों ने पुलिस टीम पर फायर किया, जवाब में पुलिस के द्वारा भी फायरिंग की गई, जिसमें 4 अभियुक्तों के पैर में गोली लगी है और 3 अभियुक्त और गिरफ्तार हुए हैं। कुल 7 अपराधी गिरफ्तार किए गए हैं। अब महिला पुलिस टीम की गिरफ्त में लंगड़ाते हुए इस बदमाश को देखिए। फिरोजाबाद में मिशन शक्ति के तहत नाबालिग के साथ दुष्कर्म की कोशिश करने वाले आरोपी के साथ मुठभेड़ हुई, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर लिया गया। बता दें कि आरोपी के कब्जे से तमंचा, 315 बोर और कारतूस बरामद किया गया है। एक 7 साल की बच्ची के साथ संतोष, पिता का नाम लाल सिंह, ये लाइनपार थाना क्षेत्र का रहने वाला, इसने बच्ची के साथ दुष्कर्म का प्रयास किया था। बच्ची के परिजनों के तहरीर के आधार पर उचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करते हुए 2 टीमों का गठन किया गया था इसकी गिरफ्तारी के लिए। साथ ही मिशन शक्ति की टीम भी इसमें लगी हुई थी। आज सूचना ये मिली कि ये फतेहाबाद रोड के बगल में जंगलों में छुपे छुपाए घूम रहा है। इस सूचना पे मिशन शक्ति की टीम और रसूलपुर थाने की टीम ने यहाँ दबिश दी है। वहीं कानपुर के काका देव थाना क्षेत्र के तहत भी शातिर लुटेरे का हाफ एनकाउंटर किया गया है। बता दें कि बीते दिनों इस शातिर ने बुजुर्ग से लूट की वारदात को अंजाम दिया था। ये देखिए अभियुक्त है करण, जिसपे 12 मुकदमे हैं, 25,000 का रिवार्डी है और काका देव की पुलिस और उनकी पूरी टीम, हमारे एसपी सुमित रामटेक साहब हैं, इनकी टीम ने लीड किया और फाइनली ये इनकाउंटर में इसको गोली लगी, हॉस्पिटल भेजा गया है। इसने 9 तारीख को एक लूट की घटना अंजाम की थी, एक मोबाइल स्नैचिंग किया था, लूट किया था और ऑपरेशन त्रिनेत्र और कैमरे के माध्यम से हम लोगों ने आइडेंटिफाई किया। 3-4 घंटे के बाद हम लोगों को पता चल गया कि क्रिमिनल
कौन है, लेकिन टीम हमारी लगी रही है। फाइनली ये जब स्केप करने के यहाँ से भाग रहा था उसमें इनकाउंटर हुआ है और इसको हॉस्पिटल भेजा गया। बहरहाल यूपी पुलिस के इस ताबड़तोड़ एनकाउंटर से अपराधी भी अब तौबा तौबा करने लगे हैं। मैसेज एकदम साफ है, यूपी में कानून के साथ खिलवाड़ करने वालों का एनकाउंटर से हिसाब कर दिया जाएगा।